अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ CSS सिलेक्टर के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम किस किस तरह से किसी भी टैग को CSS के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक index.html नेम से फाइल क्रिएट की हुई है। देन उसके अंदर हमने style.css को यहाँ पर लिंक भी किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टैग वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ। देन हम उन्हें अपनी CSS के अंदर सेलेक्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडर क्रिएट कर देता हूँ। देन इसके अंदर हम एक h1 लेते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1। देन हम इस h1 के बाद यहाँ पर एक p टैग ले लेते हैं। देन इसके अंदर मैं लिखता हूँ lorem 10 वर्ड का हमारे पास एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। देन मैं इस हेडर के बाद यहाँ पर नीचे कुछ सेक्शन वगैरह भी क्रिएट कर देता हूँ। तो इस सेक्शन के अंदर भी हम एक h2 क्रिएट कर देते हैं। देन इसके अंदर लिखते हैं हेडिंग 2 एज इट इज़। मैं इस सेक्शन को नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, शिफ्ट आल्ट डाउन एरो। देन हम इस सेक्शन को यहाँ पर हेडिंग इसको कर देंगे हेडिंग 3। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 लिखा हुआ आ रहा है और जो हमने हेडर के अंदर पैराग्राफ क्रिएट किया वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी हम अपनी CSS के अंदर चलते हैं और वहाँ जाकर हम इन हेडिंग और पैराग्राफ वगैरह को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो मैं इस style.css के अंदर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। तो उसे हम यहाँ पर शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टार का साइन आ जाएगा। देन हम इसके आगे करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। तो अब हम इसके अंदर जो भी CSS अप्लाई करेंगे वो हमारी index.html के अंदर मौजूद जितनी भी HTML है या जितना भी हमारा कंटेंट वगैरह उस सब के ऊपर खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। तो मैं अभी आपको यहाँ पर जितना भी हमारा कंटेंट है उसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर। देन मैं यहाँ से जो हमारे हेडिंग 1 पैराग्राफ वगैरह उनका कलर रेड कर देता हूँ। फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 इन सब का जो कलर है वो रेड हो चुका है। तो आई होप आपको इस यूनिवर्सल सिलेक्टर की समझ आ गई होगी कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास इसी तरह का एक और सिलेक्टर है जिसे हम यहाँ पर बॉडी लिख के डिफ़ाइन करते हैं। देन हम करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। देन अब हम इस बॉडी के अंदर जो भी CSS लिखेंगे वो भी हमारी जितनी भी HTML है उस सब के ऊपर खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। तो एज इट इज़ अभी मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। देन हम इस बॉडी के अंदर भी अपने जितना भी HTML है उन सब की जो कलर है उसे चेंज करके देखते हैं। तो अभी के लिए मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हेडिंग 1 पैराग्राफ और हेडिंग 2, हेडिंग 3 वगैरह इन सब का कलर ग्रीन हो चुका है। तो आई होप आपको इन दोनों सिलेक्टर की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि HTML के अंदर हम जो भी टैग यूज़ करेंगे उसे हम यहाँ पर CSS के अंदर डिफ़ाइन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने वहाँ पर हेडर यूज़ किया है तो हम हेडर को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हेडर लिख सकते हैं। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता क्योंकि हम HTML के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर एक ही टैग को बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें उन टैग्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ID और क्लास वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि हम ID और क्लास को किस तरह से यूज़ करते हैं और उन्हें किस तरह से CSS के अंदर सेलेक्ट करते हैं। तो मैं अभी के लिए आपको यहाँ पर इस हेडर के ऊपर थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ। तो मैं इस हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज करता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर। देन मैं यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे एक्वा सेलेक्ट कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा हेडर है उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो चुका है।
तो आई होप आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से किसी भी टैग को यहाँ पर डिफ़ाइन करके उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि जो टैग्स वगैरह हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होंगे, उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम आईडी और क्लास का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर 2 सेक्शन क्रिएट किए हैं, तो इन दोनों सेक्शन को अगर मैं तो अपनी CSS के अंदर एक साथ डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर सेक्शन लिखेंगे, तो दोनों जो सेक्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, देन मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम यहाँ से ब्राउन कर देते हैं, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों हमारे सेक्शन हैं उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्राउन हो चुका है। तो आई होप आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से जो जितने भी हमारे टैग वगैरह होंगे उन्हें हम किस तरह से एक ही दफ़ा यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको आईडी और क्लास का भी यूज़ करके दिखाता हूँ कि उनकी मदद से हम किस तरह से दो टैग के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 2 सेक्शन है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्राउन हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन के साथ क्लास भी डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं इसकी जो क्लास है वो 1 रख देता हूँ, देन फाइल को सेव करते हैं और एज इट इज़ हम style.css के अंदर इस सेक्शन के साथ डॉट लिखेंगे, देन हम यहाँ पर लिखेंगे 1। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेक्शन है जिसकी क्लास है 1 उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्राउन हो जाए। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ, देन आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसका कलर ब्राउन हो चुका है। आई होप आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से दो टैग के दरमियान क्लास की मदद से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको जिस सिलेक्टर के बारे में बताने लगा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टर है और लास्ट तक हम इसी सिलेक्टर को यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट वगैरह के अंदर। तो इस सिलेक्टर का नेम है डिसेंडेंट सिलेक्टर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर index.html के अंदर एक तो हमारे पास है इस हेडर के अंदर h1 है, तो एज इट इज़ मैं यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर भी h1 क्रिएट कर देता हूँ, देन इसके अंदर हम लिखते हैं हेडिंग 1, देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास एक हेडिंग 1 आ रहा है और यहाँ पर इस हेडर के अंदर भी एक हेडिंग 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मैं आपको डिसेंडेंट सिलेक्टर के बारे में बताता हूँ। तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम यहाँ पर CSS के अंदर एज इट इज़ h1 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी h1 होंगे वो सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँ, देन मैं इसका जो कलर है उसे मैं यहाँ से ब्लू कर दूँ, तो हम यहाँ से ब्लू सिलेक्ट करते हैं। देन मैं यहाँ से अभी के लिए इस बॉडी को कमेंट आउट कर देता हूँ, देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस हेडिंग 1 का कलर भी ब्लू हो चुका है और इस हेडिंग 1 का कलर भी ब्लू हो चुका है। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी इस हेडर के अंदर h1 हेडिंग है इसका कलर सिर्फ और सिर्फ ब्लू हो जाए लेकिन इसका कलर ब्लू ना हो। तो इसके लिए हमारे पास जो सिलेक्टर है वो डिसेंडेंट सिलेक्टर, तो उसे हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं कि पहले हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे कि एक हेडर टैग है जिसके अंदर हमारे पास है एक h1, उसका कलर सिर्फ और सिर्फ ब्लू हो जाए, देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे हेडर के अंदर हेडिंग 1 थी उसका कलर ब्लू हो चुका है, लेकिन जो हमारे सेक्शन के अंदर हेडिंग 1 थी उसका कलर के ऊपर कोई भी चेंजिंग नहीं आई। इस डिसेंडेंट सिलेक्टर को हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँ यहाँ लास्ट पर कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास है आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर हमारे पास है h1, देन इस h1 के अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग 5, देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास हेडिंग 5 लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर डिसेंडेंट सिलेक्टर की मदद से उस हेडिंग 5 को सिलेक्ट करूँगा। तो उसके लिए हम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास एक सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर हमारे पास है एक आर्टिकल। हम यहाँ पर आर्टिकल को डिफ़ाइन करेंगे, देन अगेन स्पेस देंगे कि इस आर्टिकल के अंदर हमारे पास है एक h1, देन इस h1 का जो कलर है वो हम कर देंगे यहाँ पर रेड,
देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस हेडिंग 5 का कलर भी रेड हो चुका है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।